हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोशन वाले चैप्टर का। जी हाँ, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा था मोशन, उसका एक टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको समझेंगे। इससे पहली क्लास जो कि 9th क्लास की साइंस की जो मैंने अटेंड करवाई थी आपको, जो मैंने ली थी आपकी, तो उस क्लास में हमने बात की थी ग्राफ क्या होता है एंड उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनता है। हमने देखा था कि टाइम को जब एक्स एक्सिस पे लें और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लें, देन क्या रिजल्ट आता है, वो सब हमने नोट किया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक है हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि आगे फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है और इन चीज़ों को, जैसे मैकेनिक्स वाला जो पार्ट चल रहा है मोशन, उसमें समझने में इंटरेस्ट लेता है। तो चलो शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। इसके लिए हमें ग्राफ चाहिए होगा, तो ये लेते हैं हम ग्राफ बना। देखो, वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है, उस पर भी बात करते हैं। वेलोसिटी देखो दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि हर उस टाइम के सेकंड, हर उस टाइम की रेस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बराबर कवर हो, उस कंडीशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी ना समझ में, स्पीड समझ में आती है। मान के चलो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि हर सेकंड में वो केवल 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, उस पर हम बात करते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में सीधा सा डिफरेंस इतना होता है कि जो स्पीड होती है उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें ओडोमीटर लगा हुआ है। ओडोमीटर का अर्थ है जितना वो चल गया उतना नोट करेगा। जैसे मान के चलो 20 मीटर चल गया, चाहे कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में चला, उसको मतलब नहीं, 20 मीटर चल गया, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अपॉन टाइम जो होता है उसको बोलते हैं स्पीड। उसमें फर्क ये होता है कि मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने, तो वो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस में। बट डिस्प्लेसमेंट उसकी एक अलग चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट होती है जहां से स्टार्ट किया शुरू करने में और जहां पे जाके रुका, उन दोनों बीच के पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर पॉइंट सी गया, फिर पॉइंट डी गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो ये होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तो आएगी डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट इसका उल्टा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो आएगा ए से डी के बीच की डिस्टेंस। किससे, ए से डी के बीच की डिस्टेंस, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। इन लास्ट फाइनल अराइव्ड जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस क्या होती है, जितने उसमें चला उतना। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आया। इसी वजह से वेलोसिटी और स्पीड दोनों चेंजेबल और दोनों एक दूसरे से अलग राशि होती है। ठीक है, तो ये था मेन छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच। अब हम समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। वेलोसिटी टू टाइप्स की होती है, दोनों टाइप से हम बात कर लेते हैं। वेलोसिटी दो तरह की होती है। पहली वेलोसिटी, वेलोसिटी दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अर्थ ये है, पर सेकंड अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहा, डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, उसमें ये होता है कि पर सेकंड या टाइम की रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा हो, पहले सेकंड के लिए 4 मीटर, अगले सेकंड के लिए 8 मीटर, तो वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये होता है आपका वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के दो टाइप्स। तो देखो, ग्राफ के लिए हमें दोनों टाइप पढ़ने होते हैं, पहले नॉन यूनिफॉर्म फिर यूनिफॉर्म, या पहले यूनिफॉर्म फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे बात करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, वो देखते हैं। हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इतना ध्यान रखना है, किसी भी एक चीज को फिक्स कर लो। हम मानते हैं एक्स एक्सिस को
वेलोसिटी टाइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स। ये कौन सी होती है? वाई। ये मैंने ये भी बताया, ये वाला कोऑर्डिनेट क्यों लेते हैं, ये क्यों नहीं लेते, उसका रीजन मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसमें हमने बात की थी कि डिस्टेंस और जो टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस में ले जाता है। किस में ले जाता है? प्लस में। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये दोनों एक कोऑर्डिनेट प्लस के लेते हैं। बट कभी आपने ऐसा तो सुना टाइम माइनस में होता है, डिस्टेंस माइनस में होती है, तब उस ग्राफ के लिए हम क्या लेंगे, हमेशा प्लस में। तो अब पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या वेलोसिटी माइनस में होती है क्या? नहीं होती है। वेलोसिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो भी क्या लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? प्लस का। तो चलो देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइम से, उसको सेकंड में दिखते हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू सेकेंड। नाउ ये जो y एक्सिस है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी v से। किससे? वेलोसिटी v। उसको किससे लिखते हैं? मीटर अपॉन सेकंड से। किससे लिखते हैं? मीटर अपॉन सेकंड से। ये आ गया आपका वेलोसिटी, मीटर अपॉन सेकंड, ये आ गया टाइम t। नाउ अब अगर दो ग्राफ है आपके पास, अगर यूनिफॉर्म ग्राफ हुआ तो क्या करेंगे? तो यूनिफॉर्म ग्राफ तो होता है एकदम स्ट्रेट लाइन, आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद यूनिफॉर्म जो ग्राफ होगा स्पीड का या वेलोसिटी का जो भी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं वेलोसिटी के लिए, वो हमेशा क्या आता है? इक्वल। इस वजह से क्या आता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ। इसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें हमेशा आपको मान के जो डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया चाहे वेलोसिटी पूछ लिया, हमेशा क्या आएगी? उतनी आएगी जो पहले पॉइंट के लिए। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत वाली बात आती है नॉन यूनिफॉर्म में। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म में। तो चलो नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक बट ध्यान देने योग्य कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसे का ऐसा आईआईटी जेई, आईआईटी जेम, फिजिक्स से जो मास्टर्स करते हैं उस एग्जाम में भी ये चीजें काम में आती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है 9th एंड 10th की साइंस समझना। उससे पहले 8th का भी बेसिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हम अब करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सही से नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये कौन सी एक्सिस है? ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? एक्स एक्सिस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम से। किससे? टाइम से। उसको मैं लिख देता हूं सेकंड में। किस में? सेकंड में। वाई एक्सिस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी से। उसको मैं किससे लिखता हूं? मीटर पर सेकंड से। नाउ अब कोऑर्डिनेट बनाते हैं। जैसे कि आपको एक ग्राफ दे रखा है बुक के अंदर ही, बुक के अंदर ग्राफ है 8.5, फिगर 8.5। उसमें क्या किया है कि कार की वेलोसिटी की बात की गई है। तो कार की वेलोसिटी जो है उन्होंने क्या किया, कार अब मीटर में निकालेंगे, कार से डिस्टेंस है, स्पीड जो भी, वो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, मीटर की जगह उन्होंने टाइम की जगह क्या ले लिया? आर ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूनिट्स है, ये आप जिस चीज के लिए निकाल रहे हो उसके लिए बेसिकली सेकंड एंड मीटर पर सेकंड ही लेना है। बट अब जो ग्राफ है उस पर बात कर रहे हैं। ये ग्राफ है फिगर 8.5, ये कह रहा है कि एक कार है, उसके बारे में ग्राफ है। ठीक है, एक कार है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो यूनिफॉर्म का हम पढ़ेंगे, उसमें क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। आपको दिमाग में होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर फिर क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। तो वो हम पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है किसके लिए? एक कार के लिए। किसके लिए? एक कार के लिए। उसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट। जो होंगे इस लास्ट वाली चैप्टर में, हमने जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें हमने क्या निकाली थी? स्पीड निकाली थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो इस बार हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना चाहिए था, बट नहीं, इस बार हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये आई गया दिमाग में, बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट काफी इंटरेस्टिंग चीज होता है, उसको निकालेंगे इस बार। देखो पिछले वाला जो ग्राफ था वो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हमने क्या निकाली थी? वेलोसिटी या स्पीड जो बोलते हैं वो निकाली थी। डिस्टेंस और टाइम का अपॉन देके क्या निकाली थी? वेलोसिटी। बट इस बार हमारे पास क्या है? वेलोसिटी और टाइम है, इससे हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो चलो निकालते हैं। टाइम लेना है हमें आर में इस ग्राफ के लिए, जो कि एक कार के लिए बताया गया। तो कार के लिए हम ग्राफ लेंगे, उसको हम क्या लेंगे? आवर में, हार में। और यहाँ वेलोसिटी जो लेंगे वो लेंगे किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में। कोई दिक्कत नहीं है, लेना मीटर पर सेकंड और सेकंड में ही है बेसिकली, बट यहाँ पे जो चीजें दे रही है उसको समझना। अब देखो कुछ आपको डायग्राम दे रखा है 8.5 में कि यहाँ पे जो आपने लिया है वो 0 से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पे जो पैमाने लिए हैं वो कुछ ऐसा लिया है 1 2
3 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो लिया है वो लिया है 10 20 30 40 50। ये एकदम परफेक्ट ग्राफ उन्होंने लिया है। अब इन्होंने क्या किया है, ग्राफ के अंदर कुछ किया है, देखो ग्राफ के अंदर इन्होंने क्या किया उस पर बात करते हैं। इन्होंने एक के बाद दो डब्बे छोड़े, उसके बाद लगभग यहां से लिया ग्राफ, और जो ग्राफ लिया वो लिया एक फिक्स पॉइंट पे। ये ध्यान रखना। अब क्या कह रखा है, अब समझते ग्राफ को समझना। अब वापस से सारी चीजों को छोड़ दो, अब समझते इंपॉर्टेंट चीज कि एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वो भी सॉरी वेलोसिटी से चल रही है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मतलब हर आर में 40 किलोमीटर पर आवर बोला है मैंने, 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कहने वाला हर घंटे की बात करेंगे तो हर घंटे या हर आवर में जो गाड़ी की स्पीड है वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी रहेगी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी क्या आ गई? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन शुरू कहां से होती है, तो शुरू यहां से होगी। 40 किलोमीटर पर आवर की बात की है, 0 सेकेंड 2 सेकंड 3 सेकंड जहां से भी है वो कहां से स्टार्ट करे, 40 किलोमीटर पर आवर से। यानी गाड़ी की जो जहां से स्पीड, अब मान के चलते हैं कि 8% से गाड़ी की वेलोसिटी नापना स्टार्ट करेंगे, मापना, तो हर बार क्या आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग से भी क्या आई? 40 किलोमीटर पर आवर। अगले सेकंड 40 किलोमीटर पर आवर, उससे 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 आगे 40 किलोमीटर पर आवर फर्दर चल रही है, ठीक है। आगे भी ले लो कहीं पे भी, ठीक है। तो अब इसको मिलाते हैं। ये क्या आया है? आपका वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, एक स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या कहा, हमेशा जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट करता है। कहीं से स्टार्ट करेंगे वहां से वो स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट करेंगे। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं इस टाइप से, तो स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट, हमेशा यूनिफॉर्म जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। नाउ अब हमें निकालना क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चंस में पूछेंगे कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, पूछेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट निकालना। देखो टाइम भी दे रखा है, इन्होंने टाइम भी दे रखा है। टाइम दे दें यहाँ से एक पॉइंट से t1, टाइम का दे दे t1, और 4 सेकंड पे जाके टाइम रोक दिया t2। तो टाइम t1 और टाइम t2। यहाँ पे ग्राफ कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का सीधा रूल, ग्राफ का क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर वाली ग्राफ की बात की थी, ये रहा 40 किलोमीटर पर आवर का ग्राफ बना दिया हमने। अब और कुछ नहीं करना। अब हमें पूछा क्या है, देखो हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट? कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक रूल होता है। चूंकि we know that because the velocity is equal to displacement upon time, the velocity is equal to displacement upon time, then so the velocity multiply time is called displacement। ये आगे बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया, इस टाइम को उधर मल्टीप्लाई करा दिया। वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इफ, वापस से देखो, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। सो द वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम कर देंगे, आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम क्या है? तो एक गाड़ी की जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? टाइम t1 और t2 के बिटवीन निकालेंगे। टाइम t1 मैंने कुछ यहाँ पे लिया है, टाइम t2 मैंने कुछ 4 पे लिया है, ठीक है। आगे वाला नहीं, यहाँ पे लिया 4 पे t2। तो देखो बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बेहद ज्यादा सिंपल है। हमेशा जब ग्राफ निकलता है वेलोसिटी और इससे टाइम का ग्राफ जब भी निकलता है, उसमें जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करना पड़ता है। तो वेलोसिटी कहाँ दिख रही है आपको? ये रही। टाइम कहाँ दिख रहा है? वेलोसिटी ये रही। टाइम कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस टाइम t1 और टाइम t2 को ऊपर वाली वेलोसिटी से मिलाते हैं। ये मैंने यहाँ से मिलाया, ये मैंने यहाँ से, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को नाम दे दो ए बी सी डी। ये आई क्या बात समझ में? और इस एरिया क्लोज को है ना हम ऐसे मान लेते हैं।
हम एक नई खोज कर रहे हैं, समझना, हम एक नई खोज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमें क्या निकालना था कि आपको मान के चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, तो उससे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वेलोसिटी और टाइम को क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। टाइम कहाँ है, ये रहा t2 और ये रहा t1, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी क्या है, ये वाली 40, इतनी हाइट क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट आया, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एडी कितनी है, ए से डी, वेलोसिटी एडी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी, कितना है, ए से बी, ए से बी। एक चीज हमने एक इन्वेंशन कर दी, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ध्यान से दिख जाए इसलिए हम रेड मार्कर का यूज करते हैं। ये साइड का कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ ए बी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ए डी, चाहे लेंथ ए बी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ सी बी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो रेक्टेंगल अगर है, क्यों रेक्टेंगल क्यों है, हर बार 40-40 आ रही है वेलोसिटी, और ये जो बीच का गैप होगा वो इक्वल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम t1 और t2 से हमने स्ट्रेट लाइन मिलाई तो भी एक क्या होगा, इक्वल होगा, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई ए डी, ए डी मल्टीप्लाई ए बी, और हमने इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या निकाला है, ए डी मल्टीप्लाई ए बी। तो हमने एक इन्वेंशन क्या कर दी कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड टाइम। तो हमने खोज क्या कर दी कि वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ में जब वेलोसिटी और टाइम आपस में जो एरिया बनाते हैं ना, वेलोसिटी कितना ले रहे हो आप, उस पे जितने टाइम के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसका जब वो एरिया बनता है ना, डिस्प्ले टाइम एंड वेलोसिटी का, उस एरिया को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने खोज क्या कर दी, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड the area enclosed by velocity and time in the velocity time graph is called displacement। ठीक है, वही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी एंड टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें जो एरिया बनता है ना, उस एरिया का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एस बराबर एडी कितना है, यहाँ पे एडी कितना है 40, हाइट कितनी है 40 तो है, मल्टीप्लाई ए बी कितना है, ए बी है t2 माइनस t1। ए बी कैसे है, मान के चलो आपको निकालना है, एक ग्राफ है, 0 है, यहाँ तक 5 है, यहाँ है 2, आपको निकालना है इनके बीच की डिस्टेंस। तो आप बड़ी से छोटी घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो इतना बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पूरे बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीच वाली आ जाएगी। इतनी वैल्यू निकालने के लिए मैं इतने में से इतने को घटा दूं, तो इतने में से इतने को कैसे घटाऊं, इतनी वैल्यू है t2, कितनी है t2, और छोटी वाली वैल्यू कितनी है t1। तो वैल्यू क्या आई, s इज इक्वल टू आया 40 t2 माइनस t1। ये आगे आपका लास्ट में s होता है तो इसको लिख देते हैं मीटर में। गाड़ी ही थी, सॉरी गाड़ी थी, उसको क्या लिख देंगे किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी की जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में आती है। ये लो आगे आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, वेलोसिटी एंड टाइम दे रखा हो और उसका ग्राफ पूछ ले, क्या पूछ ले, उसका ग्राफ पूछ ले, फिर आपको पूछ ले इस ग्राफ से क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले ग्राफ बनाओ। डिस्प्लेसमेंट हमने तो खोज की, उस वजह से हम स्टार्टिंग से चले। एक रूल क्या हो गया आप डिस्प्लेसमेंट के लिए कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपको पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी और टाइम जहां पे वो हमें निकालना है, मान के चलो t2 और t1 के लिए हमें निकालना है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो t2 और t1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उतने में वेलोसिटी कितनी आ रही है। जैसे यहाँ पे t2 और t1 का डिस्टेंस इतना था, उसके लिए वेलोसिटी कितनी आई थी, ये इतनी आई थी। तो वेलोसिटी और टाइम जो एरिया क्लोज करती है ना, उस एरिया की वैल्यू को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया था, द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड
टाइम। तो वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट आसान हो गया। जब भी कोई ग्राफ दे उसमें जो एरिया बन रहा हो ना वेलोसिटी और टाइम का, कहे कि भी हमें इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है इतने पॉइंट के लिए, तो कितना एरिया बन रहा है ये एरिया, इस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ये क्या आता है, एरिया का फॉर्मूला। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। हमने एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाया, उससे पहले हमने इसको प्रूफ भी किया है। कैसे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू रखी, टाइम की रखी, फिर देखा ये एक रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के लिए एरिया बन रहा है, तब हमने ये चीज कही। तो ये होता है प्रूफ और ये होती है खोज। तो ये बुक वालों ने कर रखी थी, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, बट इसको समझाना इंपॉर्टेंट था। ये हमने बात की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये था एक टॉपिक छोटा सा। अब इसके लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उस क्वेश्चन को करने के बाद उस क्वेश्चन को बस समझाना है और कुछ नहीं करना। द क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक ग्राफ दे रखा है उस पर बात करते हैं। फिगर 8.6 देखिए ध्यान से, उसके लिए ग्राफ ही चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ, ग्राफ ही चेंज हुआ है। नीचे वाला मान मिटा देता हूं मैं। देखो वेलोसिटी टाइम, ये जो वैल्यूज होती है इनकी यूनिट्स हमेशा मीटर सेकंड इनमें ही रखना। ये हमने किलोमीटर में क्यों रखी, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दे रखा था एक कार है, तो उसके लिए हमने क्या रखी थी, किलोमीटर में रखी थी। कार की जो स्पीड दे ही रखी थी किलोमीटर में, तो हमने किलोमीटर पुट किया, बाकी नॉर्मली किलोमीटर नहीं रखना है। ठीक है, देखो ग्राफ दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म के लिए दे रखा है, यूनिफॉर्म की दे रखा है। चलो हम निकालते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा वो यूनिफॉर्म पे बेस्ड होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वाले इसमें कम आएंगे। देखो वापस से ग्राफ किधर गया, ये रहा बुक वाला। मैं खुद का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रखा ताकि बुक वाली जो चीजें आप वापस से मिलाओ तो आपके लिए इजी रहे। बुक में क्या दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ पे बात करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0, क्या दे रखा है, 0, 5, 10, 15, 20, 15, 20, 25, यहाँ तक ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन चलता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। अब ग्राफ ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ग्राफ कुछ ऐसा है, 10 और 5 के बीच में एक लाइन खींच दी, फिर 20 एंड 10 के बीच में एक लाइन खींच दी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का क्या निकल के आएगा, ग्राफ कुछ यहाँ पे। अब इसको हम लाइन को मिला देंगे, इस लाइन को हम मिलाते हैं, देखो इस लाइन को हम मिलाते हैं, ये मैंने मिला दिया। आ गया समझ में। अब देखो चित्र खुद नहीं दे रखा, अगलों ने बुक वालों ने दे रखा है कि 10 से 20 तक क्या लेना है, टाइम। 10 से 20 तक क्या लेना है, टाइम। एकदम पूरा पूरा लिया है, हाँ 10 से 20 तक लिया है टाइम, 10 से 20 तक लिया है। यहाँ से क्या खींच दी, लाइन है। तो देखो एक तो ये हो गया, एक हो गया 20 वाला ये। अब आपको पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी दे रही है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है एक, देखो ट्रेपेजॉइड बन रहा है शायद तक,
जो भी है, हिंदी में बात करें तो समलम चतुर्भुज बन रहा है। इसको सोल्व करना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ट्राइंगल एंड स्क्वायर में डिफाइन कर लेते हैं, ट्राइंगल एंड स्क्वायर में। यानी अगर मैं इस पॉइंट से इस एकदम सामने वाले पॉइंट को मिलाऊं एकदम पैरेलल, तो ये और ये बराबर रहेगी, ये डिस्टेंस जितनी भी है उतनी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रही है, अब हमें ये लेनी है, तो ये क्या आएगी, ये एक बन गया है ट्राइंगल, क्या बन गया है, एक ट्राइंगल। तो अब नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये ई। ऐसे समझ में ना आए तो चलो अदर टर्म में लिख देते हैं इसको दिखने के लिए। ये बी है, ये क्या है सी, ये क्या है डी, ये क्या है ई, ये क्या है ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी एंड टाइम। अब एरिया ये और ये दोनों मिलके ऐड होके क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। हमें कौन कौन से एरिया निकालना है, एक तो ये एरिया निकालना है, एक ये एरिया निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी एंड टाइम। तो एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला वाला तो ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बना भाई वो बताता हूं, ए सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, स्क्वायर छोड़ो रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल ए डी सी बी, ए डी सी बी, ठीक है रेक्टेंगल। अब कैसे बना देखो, हमें क्या पूछा था, हमें पूछा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम कौन सा एरिया कर रहा है, एक तो ये प्लस है, ये दोनों एरिया जोड़ेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये लो चलो करते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 1/2 का 1/2, यहां पे बेस कितना है, एडी कितना है, एडी, और हाइट कितनी है, डी, हाइट कितनी है डी, प्लस लेंथ कितनी है, इसके लिए इस एरिया के लिए लेंथ ले लो ए बी कोई सी भी, और हाइट कितनी ले लो, सॉरी ब्रेड कितनी ले लो बी सी। ये आ गया आपका आंसर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे सोल्व करना चाहते हो तो कर, चलो वैल्यू पुट कर दो, 1/2 का 1/2। एडी कितनी वैल्यू है, ए से डी वैल्यू कितनी आ रही, 20 में से 10, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी घटाते हैं, तो 20 - 10 कितना आता है 10। तो एडी कितना आया 10 मल्टीप्लाई डी कितना है, डी से ई, तो डी से ई कितना आ रहा है, ये 20 और ये क्या है 40। ये पूरा कंप्लीट नहीं लिया है, हम पूरा कंप्लीट मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा ऊपर नीचे ग्राफ लिया है, हम एकदम ऐसे मानते हैं ग्राफ 20 से 40 का एकदम परफेक्ट है। तो ये क्या होगा 40 - 20 क्या आ जाएगा 20। तो डी कितना आया 20 प्लस का प्लस, लेंथ लेंथ कितनी है ए बी कितना है यहाँ पे 20, 20 का 20, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, जो बुक वालों ने क्या किया, थोड़ा ऊपर नीचे ग्राफ लिया इसलिए उन्होंने सोल्व नहीं किया। हम ग्राफ परफेक्ट ले रहे हैं, 20 पे ये पॉइंट लिया, ये भी 20 पे लिया, इस टाइप से परफेक्ट करें इसलिए हम मान निकाल सकते हैं। तो ये 20 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ब्रेड कितनी है 20 की कितनी है 10 की 10। अब सोल्व करते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये अभी भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अभी भी क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, निकालते हैं 1/2 10 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है 200, कितना होता है 200 प्लस का प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 200, 2 का 200 कटेगा कितना 100 बार, 100 प्लस क्या आ जाएगा 200, वैल्यू 300। डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं, अगर ये ग्राफ मीटर में लिया है हमने, किस में लिया है मीटर में, इन्होंने किस में लिया है किलोमीटर में, इन्होंने लिया किलोमीटर में, ठीक है, और नीचे वाला लिया सेकंड में। बुक वाले कुछ अलग करें, बुक वाले ने क्या इसको किलोमीटर और इसमें सेकंड में ले लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा अलग दिखाने के लिए, जिससे वैल्यू आसानी से ना निकले। हम क्या लेते हैं इसको मीटर में ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है, और इसको ले लेते हैं सेकंड में क्या टाइम। तो टाइम सेकंड में, ये मीटर में, डिस्प्लेसमेंट किस में लेंगे मीटर में, तो ये आ गया
300 मीटर। हमने अगर ऐसा कोई ग्राफ दे रखा हो तो उसको सॉल्व करके एरिया कितना निकाला, 300 मीटर। तो अगर क्वेश्चन दे रखा हो ऐसा ग्राफ ही दे रखा और कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी ये रहा, टाइम ये रहा, एरिया ये वाला पूरा इनक्लोज हो रहा है, फिर इसको आधा रूप में तोड़ दिया, नीचे बना इसको रेक्टेंगल, ऊपर क्या बना, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वैल्यू रखी, जो मान आया वो आपका आंसर। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फुल डिटेल में, कहाँ से क्या था। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने एक खोज, वो जो बुक वालों ने की थी वो हमने बताई थी कि कैसे निकाला, कि जब भी आपको निकालना हो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो, जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है ना वो निकाल लो, वो क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। हमने सूत्र लगा के देखा था रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, हमने एक इन्वेंशन किया था, एक नई खोज की थी कि जब रेक्टेंगल का एरिया निकालते वो भी वो मल्टीप्लाई आ रहा है, और हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम था, वो भी क्या आया था, रेक्टेंगल ऑफ एरिया आया था। तो हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी एंड टाइम, ये हमने बताया। फिर उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। कुछ मैंने न्यू मार्कर्स का एक तरीका यूज किया ताकि दिखने में अच्छा लगे और समझ में पूरा आए। ओके, तो इसी के साथ कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, एंड मेल भी आप कर सकते हैं। मेल आईडी आपको दी हुई है हर बार की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये जो हमने सोचा है, ये हम जो ड्रीम लेके चल रहे हैं, एम लेके चल रहे हैं, एम जो बोलते हैं कि हमें 9th एंड 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना है और फुल डिटेल में करना है, पूरा डिटेल में है। तो प्लीज आपको सपोर्ट इतना करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।